वैश्विक महामारी और लॉकडाउन की मार से बागेश्वर जिले के हिम पर्यटन नगरी कौसानी में पर्यटन व्यवसाय चौपट होने से होटल व्यवसायियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कोरोना के कहर के कारण जहां पर्यटकों की एडवांस बुकिंग कैंसिल हुई है, वहीं गर्मियों की छुट्टियों के लिए भी पर्यटक अब तक बुकिंग करवाने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे हैं। कोरोना वायरस का असर कौसानी के व्यवसाय पर कहर बनकर टूटा है। गर्मियों के सीजन की तैयारियों में जहां नगर समेत कई क्षेत्रों के व्यवसायी अपने होटलों को चमकाने की तैयारी में जुटे थे, वहीं सीजन शुरू होने से पहले ही कोरोना वायरस ने पर्यटक व्यवसाय की रीढ़ पूरी तरह से तोड़कर रख दी है। दरअसल अप्रैल के अंतिम सप्ताह से जून तक पर्यटन नगरी में पर्यटकों का सैलाब उमड़ने से गर्मियों में कौसानी पूरी तरह पैक रहता था। इसके लिए पर्यटक मार्च के महीने से ही बुकिंग शुरू कर देते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। हालात ये हैं कि जिन लोगों ने एडवांस बुकिंग करवाई थी, उन्होंने भी अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी है, जिसके चलते बागेश्वर जिले के हिम पर्यटन नगरी कौसानी के होटल टूरिज्म कारोबारियों पर जमकर पड़े। यहाँ 1 दर्जन से अधिक होटल टूरिज्म कारोबार से जुड़े हुए होटल, रिजॉर्ट्स, रेस्टोरेंट, स्टे होम पर 6 से 7 करोड़ तक का नुकसान कोरोना काल में पहुंचा है। पर्यटकों की आवाजाही ठप होने के कारण होटल कारोबारियों के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है। ऐसे में होटल कारोबारियों की निगाहें राज्य सरकार की रियायतों और कर माफी के आदेश की तरफ हैं। वहीं होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष बलवंत सिंह नेगी ने बताया कि मार्च माह से मई माह अब तक होटल कारोबारियों को 6 से 7 करोड़ का नुकसान हो चुका है। राज्य सरकार से टैक्स और अन्य बिजली, पानी, टूरिज्म लोन पर ब्याज माफी करने की मांग की। कौसानी और पूरा जिला बागेश्वर में, क्योंकि कौसानी से मुख्य द्वार है और लास्ट पिंडारी ग्लेशियर, ये हमारा पूरा पर्यटन क्षेत्र है। इसमें गरुड़, बागेश्वर सभी आते हैं एरिया हमारे। कम से कम हमें जो अनुमानन है 6 से 7 करोड़ का यहाँ पर नुकसान हमें हुआ है, क्योंकि मई जून ही जो है पूरे साल भर में सबसे अच्छा एक सीजन का यहाँ पर माना जाता है गर्मियों में, क्योंकि गर्म नीचे जितना गर्म होता है उतना पर्यटन पहाड़ की तरफ मूवमेंट करता है। और हम लोग वाकई में कहीं ना कहीं होटल व्यवसाय पूरी तरह चौपट है। राज्य सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम लोगों ने, माननीय पर्यटन मंत्री, माननीय सभी मंत्रियों को, जितने विभागीय अधिकारियों को हम लोगों ने, जिलाधिकारी महोदय को आज हम ज्ञापन सौंपने आए थे। पहले भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे चुके हैं कि हमें सबसे पूर्व तो हमारे जो लोन है उनमें MI जितने भी हमें ब्याज दर में हमें कटौती करे जाए, लोन हमारे छोटे लोन माफ करे जाए, बिजली की दरों में हमें माफी दी जाए। वहीं जिले के पर्यटन अधिकारी का इस मामले में कहना है कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते जिले की सभी पर्यटन गतिविधियों में इस बार ब्रेक लगा हुआ है। कुमाऊं मंडल विकास निगम के सभी पर्यटन आवास गिरि घाटी में चल रहे हैं। इसके अलावा पिंडारी ट्रैकिंग भी बाधित है। जिले के विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कौसानी में होटल कारोबारियों को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा है। पर्यटन विभाग द्वारा भी नुकसान का आकलन कर पर्यटन निदेशालय को रिपोर्ट भेजी जा रही है। शासन की गाइडलाइन के अनुसार ही आगे अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। लॉकडाउन के कारण जो है पर्यटन से तो क्षेत्र में काफ़ी नुकसान हुआ है। जो हमारा मई जून का सीजन चलता था पूर्णतः चौपट है। लास्ट ईयर जैसे हमारे यहाँ पर 40 से लेकर 60,000 के पर्यटक आए थे मई जून, तो इस बार अभी हमारा पर्यटक जो है शून्य है। इसमें कहा था कि करोड़ों का यहाँ पर जो है इसमें नुकसान हुआ है। TRC में भी जो हमारा सीजन चलता था ये मई जून का, तो इसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ है। जनपद में कोई भी TRC में आज भी कोई पर्यटक नहीं रुका हुआ है। इसके अलावा जो हमारा शासित पर्यटन के अंतर्गत जो यहाँ पर प्रसिद्ध पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक है, सुंदरडुंगा वैली है और कफनी ग्लेशियर है, इस बार जो है पूर्णतः बंद है। एक भी पर्यटक जो है इस क्षेत्र में नहीं गया हुआ है। ये नीतिगत मामला है। इसमें जो है शासन विचार कर रही है कि जो भी पर्यटक इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं इनके लिए क्या किया जाए, तो उसमें जो है शासन स्तर पर इसमें निर्णय लिया जाए। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते जिले की समस्त पर्यटन गतिविधियों में इस साल ब्रेक लगने से कारोबारियों की आर्थिकी भी डोल गई। अब ऐसे में इनको सूबे की बीजेपी सरकार की दरियादिली और रियायतों पर उम्मीद टिकी है। अब ये देखने वाली बात होगी राज्य सरकार कब तक इन होटल कारोबारियों की सुध लेती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय की रिपोर्ट।